आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की कथा जरूर सुने। माँ कुष्मांडा बीज मंत्र ऐं ह्रीं देव्य नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्चर और सनातन पर। आज हम इस वीडियो में माँ कुष्मांडा की कथा और उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। जय माता दी भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों को सभी तरह के रोग कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की है। नवरात्रि पर हर एक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। भगवती पुराण में देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा से युक्त बताया गया है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के मौके पर माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और महत्व। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। इनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं। माँ सिंह की सवारी करती हैं। उनका यह स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से माना जाता है कि माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी कुष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा में आयु, यश, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। इनके पूजन से आराध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की आरोग्यता बनी रहती है। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन के सभी प्रकार की समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्र उपासना में चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि: स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजन स्थल को शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। माँ का ध्यान कर इन्हें आमंत्रित करें। यह ध्यान करते समय माँ के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। इसके बाद जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हड़ा, कद्दू का भोग माँ को अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ को भोग में मिष्टान, फल, नारियल और विशेष भोग अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। अंत में माँ की आरती उतारें और उन्हें दीपक, धूप से गंध अर्पित करें। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा: सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। एक समय की बात है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब न तो कोई आकाश था, न धरती, न जल, न वायु और न ही कोई जीव जंतु। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। ऐसे समय में माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। उनके हल्के से मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड में अस्तित्व में आ गया। इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कुम्हड़ा। पेंटा की तरह गोल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी। उनके कारण ही सृष्टि में प्रकाश आया और जीवन का आरंभ हुआ। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और सूर्य के तेज को नियंत्रित करने की शक्ति रखती हैं। यही कारण है कि उनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय और प्रकाशमान है। इनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र, गदा, जपमाला और अभय मुद्रा सुशोभित रहती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों को तेज, बल, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी कृपा से अल्प प्रयास से ही बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माँ कुष्मांडा का महत्व:
माँ कुष्मांडा की कृपा से भक्तों के मन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। उनकी उपासना से रोग शोक दरिद्रता का नाश होता है। यह देवी भक्तों की दीर्घायु, यश, बल और अपार ऐश्वर्य प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मनुष्य अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता है। उन्हें कुम्हड़ा, पैंठा विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, इसलिए भक्त उन्हें इस फल का भोग अर्पित करते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसी ही और कहानी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।